नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे और हम चर्चा चल रही थी हमारी जो पिछली कक्षा में वो शब्द शुद्धि पर। शब्द शुद्धि के कुछ नियम मैं आपको पहले लिखा चुका था। 6 नियम हम पिछली कक्षा तक पढ़ चुके थे। अब जो हम नियम लिखेंगे वो 7वां नियम होगा, ध्यान से समझना। अगला जो नियम है वो 7वां नियम है और जो 7वां नियम है वो किससे संबंधित है? अनुनासिक या इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु से संबंधित नियम। क्या कह सकते हैं इसको? अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु से संबंधित नियम। अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धि। अब देखिए कई बार क्या होता है, जहां अनुस्वार आता है वहां तो हम लगा देते हैं चंद्र बिंदु, जहां चंद्र बिंदु आता है वहां गलती से लगा देते हैं अनुस्वार। तो ये जो अशुद्धि होती है ये किस प्रकार की अशुद्धि होती है? अनुस्वार से संबंधित या अनुनासिक से संबंधित अथवा चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धि होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तो होता है अनुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक। जहां चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए वो तो अनुनासिक है, और जहां चंद्र बिंदु का प्रयोग ना किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, अथवा इसका एक बात और ध्यान रखना, एक तो होता है अनुस्वार, ठीक है ना, और एक होता है जिसमें हम कह देते हैं अनुनासिक। ये तो क्या है? अनुस्वार। और एक क्या होता है? अनुनासिक। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु से युक्त अनुनासिक होते हैं, और जो बिंदु है इसको कहते हैं अनुस्वार। तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये जो अशुद्धि होती है ये किस वजह से होती है? जैसे मैंने एक शब्द लिखा चांद, अब चांद मैंने ऐसे लिख दिया, ये अशुद्ध है, क्योंकि चांद में क्या आता है? अनुस्वार नहीं आता, चंद्र बिंदु आता है। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये किसकी वजह से हुई है? अनुस्वार की वजह से। मान लो मैंने लिख दिया आंख, तो ये आंख अशुद्ध है, शुद्ध लिखेंगे। आंख कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहां पर आंख को लिख दिया कांच, तो ये कांच ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कंचा होता है तत्सम और इसका तद्भव बनता है कांच। अब इसमें ध्यान रखना, चंद्र बिंदु से युक्त जितने भी शब्द होते हैं वो सब तद्भव होते हैं, हिंदी यही होते हैं। तो यहां ध्यान रखना है, अगर पंचमवर्ण बन रहा है अनुस्वार का तो फिर वो क्या है? अनुस्वार है। और जिसका पंचमवर्ण नहीं बन रहा हो वो क्या होता है? वो क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। तो इस प्रकार से आप इसका ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा चंद्र, अब इस चंद्र में क्या आ सकता है? अनुस्वार। लेकिन मैंने लिख दिया चांद, अब इसका चांद में आने वाले इस चंद्र बिंदु का न बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसका मतलब चंद्र बिंदु का न नहीं बन रहा, तो ये चंद्र बिंदु है, और न बन रहा है जिसका वो बिंदु होगा। इस बात को विशेष ध्यान रख लेना। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु से संबंधित जो अशुद्धि है उसका कारण क्या है? गलत अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगने से अशुद्धि हो जाती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसका ध्यान रखना, अशुद्ध और शुद्ध शब्द। देखिए सबसे पहले यहां लिखा अशुद्ध शब्द, यहां लिख दिया अशुद्ध, इधर लिख देंगे शुद्ध, यहां लिख दिया अशुद्ध शब्द, यहां आएगा शुद्ध शब्द।
अब देखिए इसमें ध्यान से समझना, मैंने एक शब्द लिखा, जैसे समझिए कोई शब्द लिया मैंने, जैसे मैंने शब्द ले लिया ऊंचा, मैंने यहां शब्द क्या ले लिया, ऊंचा, और ऊंचा शब्द मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां जो अशुद्धि हुई है वो क्या अशुद्धि हुई है, अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए था। अब ये जो अशुद्धि है ये अनुस्वार या अनुनासिकता से या चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धि है, तो आना चंद्र बिंदु चाहिए था, अनुस्वार आए, तो ये जो अशुद्धि है किस प्रकार की अशुद्धि मानी जाएगी, अनुस्वार से संबंधित अशुद्धि। आगे समझिए, मैंने लिखा जैसे कांच, तो कांच शुद्ध कैसा लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे कांच, क्योंकि कंचा का बनता है कांच, तो अनुस्वार कंचा में अनुस्वार आता है, कांच में चंद्र बिंदु आएगा। तो इसी प्रकार और समझिए, ऊंचा का शुद्ध रूप ये होगा, कांच का शुद्ध रूप ये होगा। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा, जैसे हम लिखते हैं ना कई बार अंधा, कहते हैं ना वो तो अंधा है, तो अंधा में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है क्या, नहीं होता, किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार का। अब देखो इसका अंधा में अनुस्वार आ रहा है, इसका पंचमण बन सकता है क्या, तो अंधा कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, अंधा, अंधकार, तो ने भी होता है, इसका मतलब शुद्ध रूप क्या होगा, अनुस्वार से युक्त होगा, तो अंधा इस प्रकार शुद्ध होगा। समझिए आगे, मैंने लिखा कुआं, हम क्या लिख देते हैं, कुआं। अब कुआं कैसे लिख दिया, ऐसे, जबकि कुआं का शुद्ध रूप क्या होता है, कुआं, या तो ऐसे, और कई बार हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी ना लिख के सिर्फ लिख देते हैं, मैं कुआं पर जा रहा हूं, कुआं पर, कुआं, कुआं बोल देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, कुआं होता है, क्या होता है, कुआं होता है। जितनी भी गलतियां होती हैं ये सब किसकी वजह से होती हैं, अशुद्ध उच्चारण की वजह से होती हैं। जैसे मैंने लिखा चंचल, तो चंचल का शुद्ध रूप क्या होगा, ये रूप होगा शुद्ध, क्योंकि चंचलो होता है, ये बनता है चम धन चल। अब इसका पंचमण बना के देखेंगे तो क्या बनेगा, चंचल ऐसे बनेगा, क्योंकि पंचम वर्ण किसका बनता है, अगले वर्ण के वर्ग का, तो चंचल ऐसे भी लिख सकते हैं, चंचल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस अनुस्वार का पंचम हो रहा है, इसका मतलब ये सही है, अनुस्वार से युक्त ही होगा, चंद्र बिंदु इसमें नहीं आएगा। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चंचल ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप कौन सा होता है, ये होता है। कई बार हम कहते हैं ना वह झूठ बोल रहा था, वह बहुत झूठ बोलता है, तो झूठ, तो झूठ ऐसे बोलते हैं हम, लिखते कैसे हैं, झूठ, जबकि शुद्ध झूठ होता है। चंद्र बिंदु आएगा क्या, नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, झूठ, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता ही नहीं। तो चंद्र बिंदु की वजह से क्या हुई है, अशुद्धि हुई है। ऐसे ही हम कई बार कहते हैं ना, जैसे मैं, वह बहुत थूक रहा था, वह मुझ पर थूक रहा था, तो ये जो थूक शब्द है ये अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होगा, थूक होता है। थूक शब्द क्या होता है, अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है थूक। तो ये जो अशुद्धि हो रही है ये किससे संबंधित है, अनुस्वार से या चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धि है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, इसका आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कई बार कहते हैं ना वह बहुत हंसता है, अब हम हंसना ऐसे लिख देते हैं, हंसना, जबकि शुद्ध क्या होता है, चंद्र बिंदु आता है हंसना में। एक तो होता है हंस और एक होता है हंस, तो हंस और हंस में अंतर है। ये हंस क्या है, हंस होते नहीं होते, बगुला, हंस, और ये हंस क्या है, हंसना होता है, हंसना की मूल धातु है। तो इसका भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, हंसना होता है, हंसना नहीं होता। ऐसे एक शब्द होता है हंसिया, हंसिया, और इसका शुद्ध रूप क्या होता है, हंसिया होता है। शुद्ध रूप क्या होता है,
हंसिया होता है। तो यहां अनुस्वार आ रहा है जो गलत है। शुद्ध क्या होगा? चंद्र बिंदु से युक्त। यहां जो अशुद्धि हुई है ये किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुस्वार या चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धि है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? हम या तो उच्चारण अशुद्ध कर देते हैं या फिर उसको हम जहां अनुस्वार होता है वहां चंद्र बिंदु लगा देते हैं और जहां चंद्र बिंदु होता है वहां अनुस्वार लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को अनुस्वार या चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धि कहते हैं। अब इसके बाद में अगला जो भेद है 8वां, वो कौन सा होता है? रेप से संबंधित अशुद्धि। र और रा अकेला। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अकेला क आएगा तो क को क्या कहेंगे? ककार। अकेला च आया तो इसको क्या कहेंगे? चकार। अकेला में आया तो इसको क्या कहेंगे? मकार। अकेला है आया तो इसको क्या कहेंगे? हकार। ल आ रहा है तो इसके साथ में कार जोड़ के लकार। लेकिन रा आ रहा है तो रा को रकार नहीं कहते, रा रकार नहीं होता, रा रेप होता है, रा रेप होता है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। रा से संबंधित अशुद्धियां भी बहुत होती हैं और रा से संबंधित अशुद्धियां ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखने हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो रा रेप से संबंधित अशुद्धि, रा रेप से संबंधित अशुद्धि, रा रेप से संबंधित अशुद्धि। तो रा रेप से संबंधित जो अशुद्धि होती हैं वो क्या होती हैं? ध्यान से देखना और समझना। जैसे रा रेप से संबंधित अशुद्धियों में जैसे मैंने यहां लिखा, सबसे पहले लिख दिया अशुद्ध शब्द, यहां लिख दिया शुद्ध शब्द, यहां लिख दिया अशुद्ध शब्द, यहां लिख दिया शुद्ध शब्द। तो रा रेप से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो कैसे होती हैं, इस बात को भी ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। हम क्या करते हैं? आशीर्वाद जैसे लिखा तो देखो इस रे रेप की विशेषता है, अगर अधूरा रे आ रहा है, अधूरा जो रे आ रहा है, ये जो अधूरा रे है ये जहां बोला जाता है उससे अगले वर्ड पर लगता है। अब बोला कहां जा रहा है? से पर, आशीर, लेकिन लगेगा कहां पर? वह पर। तो जहां बोला जाता है, जिस वर्ण के बाद बोला जाता है उससे अगले वर्ण पर जाके लगता है। तो ये आशीर्वाद नहीं होता, क्या होता है? आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो यहां जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है? रा रेप से संबंधित अशुद्धि है। तो आना कहां चाहिए था? वह पर। आ कहां रहा है? से पर। तो ये गलत है। आशीर्वाद थोड़ी बोल रहे हो आप, आशीर्वाद बोल रहे हो, आशीर्वाद बोल रहे हो तो ये वह पे लगेगा। ऐसे ही एक शब्द होता है अर्थात, क्या लिखते हैं हम? अर्थात। अब अर्थात में जो र है वो थ से पहले बोल रहा है, जिससे पहले बोल रहा है उस शब्द पे, उस वर्ण पे लगेगा। तो थ से पहले बोल रहा है, ए के बाद में बोल रहा है तो थ पे लगेगा। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अर्थात। और एक बात ध्यान रखना, अर्थात में तय हमेशा हलंत होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, तो इसका ध्यान रखना, रे रेप से संबंधित अशुद्धियां हैं। रे अधूरा पूरा किसी भी प्रकार से आ सकता है, दोनों तरह से ध्यान रखना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अनुग्रह, शब्द क्या लिखा? अनुग्रह। इसका बहुत ध्यान रखना, अनुग्रह का जो है बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें रे में बदलाव होता है। कैसे होता है इसको समझना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है अनुग्रह का, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका।
पहले तो देखो मैं अनुग्रह लिख रहा हूं अशुद्ध, अनुग्रह, इसका शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, अनुग्रह, र आएगा। सबसे पहली बात, अगर अनुग्रह लिखोगे तब तो आएगा र, और अगर अनुग्रहित लिखोगे तब क्या आएगा, इसका भी विशेष ध्यान रखना, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। यहां आती है री। कैसा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। अनुग्रह में तो क्या आएगा, र आएगा, और अनुग्रहित में यहां री आएगी। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है, ये चीज आपको पता होना बहुत आवश्यक है। इसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। एक शब्द जैसे मैंने लिखा पुनर्जन्म, अब इस प्रकार से जो हम लिख देते हैं ये गलत होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, क्योंकि जो र अधूरा है वो कहां जाएगा, अधूरा र जहां बुल रहा है उससे अगले वर्ण पर जाएगा, पुनर्जन्म तो जय पे आएगा। ऐसे ही एक उदाहरण मैं और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा अंतर्देशीय, अंतर्देशीय। अब अंतर्देशीय में कई बार हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं अंतर्देशीय, जबकि तय के बाद बोल रहा है, तय के बाद बोल रहा है तो दय में जुड़ेगा, तो जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, अंतर्देशीय। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय का भी ध्यान रखना है, उसको भी समझना। अंतर्देशीय तो दय पे लगेगा रे, अंतर्देशीय। जैसे अंतर्देशीय होता है वैसे ही एक शब्द होता है समर्थ, तो समर्थ को हम गलती से क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, जिससे क्या होती है, र रेप संबंधी अशुद्धि हो जाती है। समर्थ में कहां जाएगा, आगे। जैसे हमने लिखा पुनर्जन्म, तो जहां बोलता है उससे अगले वर्ण पर जाता है। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा बृहस्पति, हम बोलते क्या है, बृहस्पति बोलते हैं, कहते नहीं है कि बृहस्पति, बृहस्पति नहीं होता, बृहस्पति होता है। बृहस्पति बोलते हैं जबकि ये होता क्या है, बृहस्पति होता है, र नहीं होता, री होती है। अब जो ये अशुद्धियां हो रही हैं ये किससे संबंधित है, र रेप से संबंधित अशुद्धियां हैं, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। मैंने लिखा विग्रह, तो ऐसे लिख देते हैं विग्रह, जबकि शुद्ध विग्रह क्या होगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। विग्रह ऐसे नहीं लिखा जाता, री नहीं र होता है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो अशुद्धियां हो रही हैं ये किससे संबंधित अशुद्धियां हैं, रा रेप से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो रा रेप से संबंधित जितनी भी अशुद्धियां हैं इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण और लिख रहा हूं, इसका भी विशेष ध्यान रखना। इस विग्रह को तो समझ लेना, र नहीं। अब एक तो ग्रह होता है, एक ग्रह, एक तो होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। शब्द तो दोनों ही सही है, लेकिन इस ग्रह का अर्थ घर होता है, इस ग्रह को ग्रह नक्षत्र वाला होता है, तो यह भी आपको पता होना बहुत आवश्यक है। देखो हिंदी पढ़ रहे हो तो जब तक आपको हिंदी के शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप हिंदी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो ये शब्दकोश तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे जब तक अंग्रेजी की मीनिंग नहीं आएंगी तब तक आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वैसे ही जब तक आप हिंदी के शब्दकोश को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप अच्छी हिंदी नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गलती जो आती है वो एक शब्द है श्रृंगार। अब इस श्रृंगार में देखो, श्रृंगार में से भी है, तालव्य से, र भी है और री भी है, तो एक साथ र और री कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये जब शुद्ध लिखेंगे इसको श्रृंगार तो कैसे लिखा जाएगा, श्रृंगार होता है जो तत्सम होता है, श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार बनता है, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखना। श्रृंगार तो खूब पूछा जाता है, ये अशुद्ध रूप है, ध्यान रखना, इसका गलती मत कर देना। शुद्ध रूप ये होता है। एक हम लिखते हैं जैसे स्तोत्र, कई बार हम लिखते हैं ना स्तोत्र, स्तोत्र नहीं होता, वो स्रोत होता है।
उसका भी ध्यान रखना है। ऐसे तो खूब सारे शब्द हैं, लेकिन इनमें र रेप से संबंधित जितनी भी अशुद्धियां हैं इनका आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी अशुद्धि हो गई? र रेप से संबंधित 8वीं। अगली जो अशुद्धि है वो कौन सी होती है? संधि के नियमों की वजह से अशुद्धि हो जाती है, उसका भी ध्यान रखना है। 9वां में नियम लिख रहा हूं, संधि के नियम से संबंधित अशुद्धि या संधि से संबंधित अशुद्धि, संधि से संबंधित अशुद्धि। हमें संधि विच्छेद या संधि गलत करने से भी क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। अब कैसे होती है, उसका कारण क्या है, इसको भी ध्यान से समझना। यहां लिखा अशुद्ध, दूसरी तरफ लिख दिया शुद्ध, यहां लिख दिया अशुद्ध, दूसरी तरफ लिख दिया शुद्ध। अब देखो इसमें समझना, संधि से संबंधित जो अशुद्धि होती हैं वो कैसे होती हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अत्यधिक। अब ये मत सोच लेना कहीं यूं सोच लो कि ये तो आपने पहले बता दिया था कि ये तो स्वर आगम से संबंधित अशुद्धि है, तो ये स्वर आगम से भी है क्योंकि आ हो रहा है, दूसरा संधि गलत कर दी है जिसकी वजह से अशुद्धि हुई। अब इसकी संधि करेंगे तो देखो शुद्ध बनता है अत्यधिक। क्या बनता है? अत्यधिक बनता है। अब हमें अच्छे से पता है जो अत्यधिक है ये किससे मिलके बना है? अति धन अधिक। एक उदाहरण को समझ लो, बाकी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अति में आ रही है ई का बन जाता है यह हलंत है। जब तय में से ई गई तो तय हलंत, यह का क्या हो जाएगा? हलंत बनेगा जब भी स्वर से व्यंजन आगे आ गया अधिक। अब तय अधूरा है तो इसको अधूरा लिख दिया, यह में है मिला तो यह पूरा मिला के लिखा तो क्या बना? अत्यधिक बना। तो अत्यधिक ऐसे लिखा जाएगा, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो संधि का नियम गलत लगने की वजह से हुई है। यहां जो अशुद्धि हुई है वो क्या गलती हुई है? इसमें संधि सही से नहीं हुई, गलत संधि कर दी जिसकी वजह से क्या हो गई? अशुद्धि हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक अच्छा शब्द लिख रहा हूं, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, अंताक्षरी। ऐसे लिखते हैं अंताक्षरी। ध्यान रखना, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। अंत्य धन अक्षर धन ई। तो इसका जो शुद्ध रूप क्या होगा? अंत्य धन अक्षर धन ई, तो अंत्याक्षरी होगा। अंत्य धन अक्षर धन ई, तो अंत्य और अक्षर ए और ए मिलके दीर्घा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना? अंत्याक्षरी। तो शुद्ध रूप क्या होगा? अब ये ध्यान रखना, अंत्याक्षरी। अभ्यांतर शब्द लिखा मैंने, अभ्यांतर। तो अभ्यांतर का जब विच्छेद करोगे तो अभिधन आंतर हो जाएगा, जो गलत है। होता क्या है? अभिधन अंतर अभ्यंतर। क्या बनेगा? अभिधन अंतर मिला के लिखा तो क्या बना? अभ्यंतर। तो अभ्यांतर नहीं होता, शुद्ध रूप होता है अभ्यंतर। तो अभिधन अंतर अभ्यंतर हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, ध्यान रखना। कई बार हम ये बार बार गलतियां करते रहते हैं। अभयारण्य हमने देखा है कई बार लिखा हुआ कई जगह अभयारण्य, जबकि अभयारण्य नहीं होता। शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द अभयारण्य होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? अभयारण्य होता है। जो गलत होता है शुद्ध होता है अभयारण्य। कैसे? अभय धन अरण्य। अभय माने होता है भय से रहित, अरण्य माने होता है जंगल। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? अभयारण्य बनेगा। अभयारण्य नहीं होता, अभयारण्य कोई शब्द नहीं है, अशुद्ध होता है और शुद्ध रूप में लिखा जाता है अभयारण्य। लेकिन आप कहीं किसी अभयारण्य में घूमने गए हो
तो आपने देखा होगा अभ्यारण्य लिखा रहता है, पहले वाला जो गलत है, शुद्ध रूप होता है वो यह होता है। और सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखना इनका। एक शब्द होता है अन्विति। एक शब्द क्या होता है? अन्विति। अब देखो अन्विति को कैसे लिख दिया जाता है? अन्विति ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे जो अन्विति लिखा ये गलत होता है। शुद्ध रूप क्या होता है इसका? अनुधन इति। अनुधन इति, अन्विति। तो अनुधन इति लिखेंगे तो इति में लघु ही आती है। इति होता है क्या? शुद्ध होता है इति। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो गलत संधि का प्रयोग करने से हुई है। तो गलत संधि का प्रयोग करने से भी क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम कई बार कहते भी हैं उपरोक्त उदाहरण। उपरोक्त, अब देखो उपरोक्त करोगे तो कैसे करना पड़ेगा? ऊपर धन उक्त, जबकि ऊपर नहीं होता, शुद्ध क्या होता है? ऊपरी धन उक्त होता है। ऊपरी माने होता है ऊपर, उक्त माने होता है कहा हुआ। उपयुक्त कहते हैं जो ऊपर कहा गया है। अब इसमें देखिए जो अशुद्धि हुई है वो किसकी वजह से हुई है? गलत संधि विच्छेद करने की वजह से हुई है। तो इसका जो होगा सही रूप वो क्या होगा? ऊपरी धन उक्त उपयुक्त होगा। सही रूप जो इसका होगा वो क्या होगा? ऊपरी धन उक्त उपयुक्त होगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। हम लिख देते हैं जैसे उज्ज्वल। अब उज्ज्वल में जो गलती होती है वो किस वजह से होती है? हम सही संधि विच्छेद नहीं करते। उ प्लस ज्वल नहीं होता, उत धन ज्वल होता है। क्या होता है? उत धन ज्वल होता है। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा। उत धन ज्वल उज्ज्वल होता है। यहां जो अशुद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? गलत संधि विच्छेद की वजह से। हम बोलते हैं ना कविंद्र, क्या बोलते हैं? कविंद्र, जबकि कवि धन इंद्र कविंद्र होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, मेरे जिस भी भाई बहन का नाम रविंद्र है वो गलत लिखता है। रविंद्र वो अपना नाम कैसे लिखता है? रविंद्र वो अपना नाम ऐसे लिखता है, जो गलत होता है। क्योंकि रविंद्र का सही रूप रवि धन इंद्र मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? रविंद्र बनेगा। यह शुद्ध रूप होता है, यह अशुद्ध है, क्योंकि रवि धन इंद्र, ई और ई मिलके दीर्घ ई बनेगी, जबकि रविंद्र गलत है, ये शुद्ध होता है रविंद्र। तो बहुत से जो भी रविंद्र का नाम के जो भी हैं वो रविंद्र लिखते हैं, जबकि रविंद्र उनका शुद्ध रूप होता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा उदाहरण पुनरावलोकन। ध्यान से समझना, पुनरावलोकन। अब जो पुनरावलोकन शब्द है इसमें जो अशुद्धि है वो क्या है? पुनः धन अवलोकन होता है और रे बनकर, रे में जब ए मिल जाता है तो पूरा हो जाता है और इसका शुद्ध रूप बनता है पुनर्अवलोकन। तो पुनः धन अवलोकन, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुनः धन अवलोकन। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुनः धन अवलोकन। अब विसर्ग से पहले ए या आ है, ठीक है ना? विसर्ग से पहले ए या आ हो, उसके बाद में कोई घोष वर्ड आ जाए तो विसर्ग का हो जाता है रे। अब रे हलंत ए के मिलने से पूरा हो गया, पुनरवलोकन बनेगा, पुनरावलोकन नहीं बनता। तो ये जो अशुद्धियां होती हैं वो किस कारण से होती हैं? गलत संधि विच्छेद करने से। संधि, गलत संधि प्रयोग हो जाने से इनमें क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। तो संधि से संबंधित भी अशुद्धि होती हैं। गलत संधि का प्रयोग करने से भी क्या हो जाती हैं? अशुद्धियां हो जाती हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब और समझिए में आगे कुछ उदाहरण इसके और समझिए महत्वपूर्ण। जैसे मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा था गत्यवरोध, वैसे ही एक शब्द होता है पुनरुत्थान। इसके कुछ उदाहरण और समझ लो, महत्वपूर्ण है। अशुद्ध, यहां लिख दिया शुद्ध।
यहां लिखा अशुद्ध और यहां लिख दिया शुद्ध। तो देखिए इसमें समझना कुछ उदाहरण। अशुद्ध जैसे मैंने लिख दिया पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अब जो ये पुनरुत्थान शब्द है इसमें जो अशुद्धि है वो क्या है, यहां हमने संधि विच्छेद गलत कर दिया। पुनर्धन उत्थान में रे पूरा कर दिया जो गलत है, पुनर में रे हलंत होता है, या फिर जब विच्छेद करेंगे तो इसका पुनः बनता है, पुनः धन उत्थान। अब देखिए यहां विसर्ग से पहले ए है, बाद में घोष वर्ण है, विसर्ग का हो गया रे, अब रे हलंत है, रे में जब ऊ मिला तो रे पूरा हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, पुनरुत्थान बना। पुनरुत्थान नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, पुनरुत्थान होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, पुनरुत्थान होता है। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है, गलत संधि का प्रयोग करने से हुई है, गलत संधि विच्छेद करने की वजह से हुई है। आगे समझो, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है तत्वावधान। कई बार हम लिखते भी हैं तत्वावधान, तत्वावधान। देखो इसको ध्यान से समझना, मैंने लिखा तत्वावधान। अब देखिए तत्व धन अवधान होता है और इसको लिख क्या दिया जाता है, तत्वाधान। बोलते क्या है हम, तत्वाधान, ऐसे तो बोलते हैं तत्वाधान, जबकि तत्व धन अवधान होता है, तत्व धन अवधान होता है। जब मिला के लिखते हैं तो क्या बनता है, तत्वावधान बनता है। इसके हम उच्चारण गलत कर देते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। तो तत्वाधान नहीं होता, तत्वावधान होता है। तत्व धन अवधान, ए और ए मिलके दीर्घ आ होता है और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम लिख देते हैं जैसे भास्कर, और भास्कर में हम कैसे लिखते हैं, भाय धन कर, कैसे लिख देते हैं, भाय धन कर। अब ये शब्द लिखा मैंने जैसे भास्कर, तो ये भास्कर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि भास्कर जो शुद्ध लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, भास्कर लिखा जाता है, भास्कर लिखा जाता है। यहां कौन सा से आता है, दंत से, लेकिन हम गलती से यहां कौन सा लिख देते हैं, मूर्धन्य से, भास्कर। इसी प्रकार एक शब्द होता है जैसे हम कहते हैं ना सम्यक ज्ञान, क्या लिख देते हैं, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान नहीं होता, क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है सम्यक धन ज्ञान, कै का ग होके क्या बन जाता है, सम्यक ज्ञान बनता है। सम्यक धन ज्ञान, सम्यक ज्ञान बनता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च ट त प के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए, अब जो ग है ये जय प्लस यहां से बनता है तो जय के कारण ये घोष में गिना जाता है और कै का ग होके सम्यक ज्ञान बनता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है, सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान होता है, इसको भी समझ लेना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा दुरावस्था, खूब पूछा जाता है परीक्षा में दुरावस्था, तो दुरावस्था नहीं होता, दुर्धन अवस्था, या संधि के अनुसार करेंगे तो क्या होगा, दुए धन अवस्था, दुए धन अवस्था। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, बाद में क्या आ जाए, घोष वर्ण, तो विसर्ग का हो जाता है रे। तो विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़ के अन्य स्वर आ रहा है, बाद में घोष वर्ण आ रहा है, विसर्ग का हो गया रे। अब रे अधूरा है, ए मिलके पूरा हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, जब इसको मिला के लिखेंगे तो दुर्वस्था बनेगा। क्या बनेगा, दुर्वस्था बनेगा। तो यहां ये ध्यान रखना, दुरावस्था शब्द नहीं होता, दुर्वस्था शब्द होता है। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, हम बोलते भी है कई बार भगवत गीता, क्या बोल देते हैं, भगवत गीता, जबकि भगवत गीता नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है भगवद गीता,
शुद्ध शब्द क्या होता है? भगवद गीता होता है। ये तय अलंत होने के कारण ग आ रहा है पीछे तो तय का दय हो जाता है, भगवद गीता होता है। वैसे ही भगवत भक्ति नहीं, भगवद भक्ति होती है, दय आता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखने हैं, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे समझना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहता है, हम ये गलती कर क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है? हम जल्दबाजी में शुद्ध उच्चारण ना करके अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, लघुत्तर, जबकि लघुत्तर नहीं होता, लघु धन उत्तर, उ और उ मिलके दीर्घु होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? लघुत्तर बनेगा। कैसा उ आएगा? दीर्घ उ आएगा। यहां जो अशुद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है? उ की वजह से। होना दीर्घ उ चाहिए था, हो लघु हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुई है? अशुद्धि। लघुत्तर नहीं होता, लघुत्तर होता है, दीर्घ उ आएगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको अभी बताया था भगवत भक्ति, तो इसी प्रकार सम्यक ज्ञान ऐसे ही मिलता जुलता होता है। संसद सदस्य क्या होता है? संसद सदस्य। अब इसमें देखो हम क्या लिख देते हैं? संसद सदस्य। देखिए इसमें मैंने लिखा संसद सदस्य। अब इसमें जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि होती है, ध्यान से समझना। ऐसे लिख देते हैं संसद धन सदस्य। सबसे पहली बात तो परिषद हो या संसद हो, चाहे तो परिषद हो या संसद हो, दोनों कैसी होती हैं? दोनों अधूरी होती हैं, क्योंकि इनके सदस्य बदलते रहते हैं। इसका मतलब अधूरापन है, अधूरे होते हैं। तो याद कैसे रखोगे? संसद हो या कोई परिषद हो, हमेशा अधूरी होती है। तो यहां मैंने लिखा संसद सदस्य। तो इसमें संसद सदस्य ऐसे जो लिख रहे हैं ये गलत होता है। शुद्ध क्या होगा? संसद सदस्य होता है, संसद सदस्य होता है। कैसे हुआ? द के बाद में क्या आ रहा है? जब स आ रहा है तो द का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। ये कौन सा नियम होता है? द के बाद में क्या आ जाए? कैख है, तैथ है, पैफ है या सेवन आ जाए तो इस द का क्या हो जाता है? तय हो जाता है। तो संसद सदस्य नहीं होता। दोनों बात ध्यान रखना। पहली बात तो इसमें द हलंत होता है जो नहीं है। दूसरी बात यहां पर द नहीं होता, इसका तय बन जाता है। तो इस प्रकार से यहां जो अशुद्धि हो रही है वो संधि का नियम गलत प्रयोग करने से हो रही है। इस वजह से ये अशुद्धि में क्या हो गया? संसद सदस्य नहीं, संसद सदस्य होगा, क्योंकि द का तय बन जाएगा और तय भी हलंत होगा, द हलंत होता है। ऐसे ही एक शब्द हम बोलते हैं ना, सरवर में पानी, सरवर, तो ये सरवर नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है सरे धन वर। विसर्ग से पहले ए, बाद में घोष वर्ण है, विसर्ग का हो गया ओ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? सरोवर बनेगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? सरोवर बनेगा। इस प्रकार जो अशुद्धियां हैं ये किससे संबंधित हैं? संधि से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम जो बात करेंगे वो अगला नियम कौन सा है? उपसर्ग से संबंधित अशुद्धि। 10वां नियम कौन सा है? उपसर्ग से संबंधित अशुद्धियां। अब गलत उपसर्ग का प्रयोग करने से भी अशुद्धियां हो जाती हैं। गलत उपसर्ग का प्रयोग करने से भी अशुद्धियां हो जाती हैं। कैसे होती हैं इसका भी ध्यान रखना। उपसर्ग से संबंधित अशुद्धि, उपसर्ग से संबंधित अशुद्धियों में ध्यान से समझना। एक सबसे पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा रहा हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो परीक्षाओं में आता ही रहता है। जैसे हमने उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया है समझना ध्यान से। अशुद्ध, यहां लिख दिया मैंने शुद्ध।
तो ये युद्ध किसका चल रहा है? ये युद्ध शुद्ध का चल रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध। तो अशुद्ध शुद्ध और यहां भी शुद्ध कर देते हैं। तो देखिए इसका ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा एक शब्द अनाधिकार, शब्द लिखा मैंने अनाधिकार, तो अन्न धन अधिकार। अब जो अन्न है वो न हलंत आता है। गलती क्या होती है, देखो अनुपसर्ग भी होता है जिसमें न हलंत होता है, और एक अनुपसर्ग जिसमें न पूरा भी होता है। अन्न और अन्न दोनों आते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो अन्न पूरा आता है न, वो हिंदी भाषा का होता है, अधूरा आता है वो तत्सम या संस्कृत का है। अब इसमें देखिए ध्यान देना, मैंने लिखा अन्न धन अधिकार। जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? अन्न धन अधिकार। अब जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? न हलंत है मिलके पूरा हो गया, अनधिकार होगा, अनधिकार। इस प्रकार से जो अशुद्धि हुई है वो किससे वजह से हुई है? दीर्घ आ नहीं आता, ए आता है। तो यहां जो अशुद्धि हुई है ये गलत उपसर्ग का प्रयोग करने से। यहां पर अन्न में न हलंत वाला आना था, लेकिन यहां कौन सा कर दिया? हिंदी वाला अन कर दिया, जिससे ए और ए मिला के दीर्घ बना दिया, अनाधिकार। तो ये गलती उपसर्ग में हुई है, अनाधिकार। ऐसे ही एक शब्द होता है निरावलंब, निरावलंब। तो निर धन अवलंब, अवलंब माने होता है बिना किसी देरी के, निर माने होता है रहित, अवलंब माने देर, बिना किसी देरी के। लेकिन इस निर में जो रह होता है ये कैसा होता है? हलंत, निर्धन अवलंब। अब यहां रह हलंत है, अब रह हलंत है तो इसमें जब ए जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, लिखेंगे तो क्या बनेगा? निर अवलंब, ऐसे लिखा जाएगा। जबकि यहां निरा में क्या बना दिया? आ, जो गलत उपसर्ग का प्रयोग करने से हुआ है। निर में जो रह आएगा वो हलंत आएगा, जबकि यहां कैसा प्रयोग कर दिया? पूरा, तो इसे अशुद्धि हो गई। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है निसंकोच। कहते हैं निसंकोच, बिना किसी संकोच के आ जाए करो आप। तो कहते हैं निसंकोच आ जाए करो, निसंकोच चले जाओ। तो निसंकोच नहीं होता, निये धन संकोच है। कैसे बना है ये? निये धन संकोच, या उपसर्ग की बात करेंगे तो निस धन संकोच होगा, निस धन संकोच। अब ये स आ रहा है, ये भी स है, तो ये स हलंत है, तो यहां हलंत स आएगा, जबकि वहां एक ही स आ रहा है। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? निसंकोच होगा। कैसे लिखा जाएगा? निसंकोच लिखा जाएगा। तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है, निसंकोच होगा। यहां ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। आगे समझिए इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे शब्द लिया निराभिमान, निराभिमान। तो निराभिमान नहीं होता, निर्धन अभिमान, निर्भिमान होता है। निर्धन अभिमान, निर्भिमान होता है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। निराभिमान नहीं होता, निराभिमान होता है। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और समझिए इससे संबंधित कई उपसर्ग हैं जो हम गलत प्रयोग कर जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूं, इसको तो दिमाग में बिठा लेना। सशंकित शब्द लिखा मैंने, सशंकित। तो देखो ये जो सशंकित शब्द है, यहां दोनों चीज नहीं आ सकती। या तो स आएगा तो इत नहीं आएगा। अगर आप स का प्रयोग कर रहे हो तो इत नहीं आएगा, इत का प्रयोग कर रहे हो तो स नहीं आएगा। या तो सशंक लिखोगे या संकित लिखोगे, दोनों चीज नहीं आ सकती। तो इसको कैसे लिखेंगे? या तो इसको लिखेंगे सशंक, शंका के सहित, या तो इसको कैसे लिखेंगे? सशंक, शंका के सहित। या फिर इसको कैसे लिखेंगे? संकित लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? संकित लिखेंगे। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, स और इत दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। तो यहां ये बात विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये इत भी किसका बोध कराता है? सहित का। तो स भी सहित का, इत भी सहित का, तो दो एक साथ कैसे आ सकते हैं? इसलिए सशंक होगा या संकित होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें हमने एक शब्द लिखा होगा
तदुपरांत लिखा क्या? नहीं लिखा। बहुत महत्वपूर्ण होता है तदुपरांत। तदोपरांत बहुत ही महत्वपूर्ण, खूब पूछा जाता है। तो देखो तदोपरांत हम लिखते हैं, ये गलत होता है। क्यों होता है ये गलत? क्योंकि देखो तत् दन उपरांत लिखा, अब तय के बाद में घोषवर्ण आ रहा है तो तय का दय होगा। अब दय हो गया तो इसको मिला के लिखेंगे तो तदुपरांत होगा, तदोपरांत नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, यहां पर तदुपरांत होगा, ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है। तदुपरांत, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ये जो गलती है इसका ध्यान रखना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, लगता भी नहीं हमें कि ये अशुद्ध है। निशुल्क कहते हैं हम कि आपको निशुल्क टैबलेट मिलेगा। निर्मल सर ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, निशुल्क टैबलेट 1000 बेटियों के लिए, 1000 बहनों के लिए निशुल्क टैबलेट योजना चलाई है। तो निशुल्क, निय धन शुल्क, निशुल्क, तो उपसर्ग इसमें निश है और शुल्क है। दंत सय का क्या हो जाएगा? तालव्य शय हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तालव्य शय आ रहा है, तो निशुल्क होगा। तो यहां ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? निशुल्क होगा। कैसे लिखेंगे? निशुल्क होगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं ना बेफिजूल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विशेष ध्यान रखना। कई बार हम नहीं कहते क्या क्यों बेफिजूल में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, क्यों बेफिजूल में लड़ रहे हो? बेफिजूल में चला गया, बेफिजूल आया, तो बे और फिजूल का एक ही मतलब है। फिजूल का मतलब क्या होता है? बेकार में, बेरहित, और बे का अर्थ भी वही है। तो जब फिजूल ही है तो बे की जरूरत कहां है? तो बेफिजूल नहीं होता, सिर्फ फिजूल होता है। ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है, विशेष ध्यान रखना, फिजूल होगा। बेफिजूल लिखने की जरूरत ही नहीं। फिजूल का मतलब क्या है? बेवजह लिखते हैं जैसे, तो वैसे फिजूल। तो बेफिजूल नहीं होगा, बेवजह हो सकता है, बिना वजह के, वजह से रहित। लेकिन फिजूल, फिजूल मतलब बिना, बेवजह, बेफिजूल, तो बेफिजूल नहीं होता, सिर्फ फिजूल होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो अशुद्धि हो रही है किसकी वजह से हो रही है? किसकी वजह से हुई ये अशुद्धि? ये गलत उपसर्ग का प्रयोग करने से हुई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें आपको पता होना बहुत आवश्यक है, इसको भी समझ लेना। जैसे हम लिखते हैं कई बार निरालंकृत, तो निरालंकृत नहीं होता, निर्धन अलंकृत होता है, और रै में ए मिलके पूरा हो जाता है, निरालंकृत होगा। ऐसे लिखा जाएगा, निरा नहीं लिखा जाएगा, निर्धन अलंकृत, ए रै में मिलके रै पूरा हो गया, निरलंकृत होगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। ये कौन सी अशुद्धि हो गई? उपसर्ग से संबंधित अशुद्धि। अगली जो अशुद्धि है वो कौन सी अशुद्धि है? प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि। अगली जो अशुद्धि है 11वीं, वो किससे संबंधित अशुद्धि है? प्रत्यय से संबंधित। अगली अशुद्धि होगी वो किससे संबंधित होगी? प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि। प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि। प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि क्या होती है? जब गलत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, या प्रत्यय के प्रयोग होने से जो नियम होता है वो नियम लगना चाहिए, नहीं लगता तो उससे भी अशुद्धि हो जाती है। उसके कई कारण होते हैं, समझना ध्यान से। प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियों में भी ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि में देखिए, सबसे पहले लिखा मैंने अशुद्ध शब्द, यहां लिख दिया शुद्ध शब्द। अशुद्ध, शुद्ध, यहां लिखा अशुद्ध, और यहां क्या लिख दिया? शुद्ध शब्द। तो अशुद्ध और शुद्ध में ध्यान से समझना। जैसे प्रत्यय से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं
उनमें ध्यान देना और समझना। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं ऐतिहासिक, शब्द मैंने क्या लिखा, ऐतिहासिक। अब इस ऐतिहासिक शब्द में जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है। नियम होता है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ, ए, दीर्घी, या एक अयन या आयन प्रत्यय, तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर ए का दीर्घा, लघु ई दीर्घी और ए का आई, और लघु दीर्घ रो का औ तथा री का आर हो जाता है। अब यहाँ एक प्रत्यय जुड़ा है तो ए का इतिहास धन इक। अब इस इक प्रत्यय के कारण इस ई का क्या बनेगा, आई। तो बनना क्या चाहिए था, आई, बन क्या रहा है, ए। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये किस प्रकार की अशुद्धि है, प्रत्यय का प्रयोग करने से जो नियम होना चाहिए था वो नियम नहीं लगाया, जिससे क्या हो गई, अशुद्धि। प्रत्यय के नियम के अनुसार इसको नहीं लिखा गया, जिससे इसमें क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। ये क्या कहलाएगी, प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि। तो ऐतिहासिक में दीर्घ ए आएगी, ए आएगी, लघु नहीं आती। ऐसे ही ध्यान से समझना, अनुपातिक, अनुपात धन इक। अब एक प्रत्यय के कारण है का क्या होना चाहिए था, दीर्घ आ होना चाहिए था, तो क्या बनता, आनुपातिक बनता, जबकि बन क्या रहा है, अनुपातिक बन रहा है। अब ये जो अशुद्धि हुई किस वजह से हुई, इक प्रत्यय का प्रयोग करके आ बनना चाहिए था, लेकिन ए ही बनाया, जिससे क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। ऐतिहासिक, अनुपातिक। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा औपनिवेशिक, या उपनिवेशिक भी बोल देते हैं हम कई बार इसको, उपनिवेशिक। तो जो उपनिवेशिक हम लिखते हैं ये क्या होता है, गलत होता है। उपनिवेशिक होता है क्या, नहीं, उपनिवेश धन इक। जब उपनिवेश शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उ का औ हो जाएगा और इसका क्या लिखा जाएगा, औपनिवेशिक लिखा जाएगा, औपनिवेशिक लिखा जाएगा, जो लिख दिया है उपनिवेशिक। उद्योगीकरण, जैसे मैंने यहां लिखा उद्योगीकरण, उद्योगीकरण। अब करण प्रत्यय जुड़ रहा है, ध्यान रखना, औद्योगिक और औद्योगीकरण। तो यहां एक बात का ध्यान रखना, करण प्रत्यय से भी ध्यान रखना, इस बात का, करण प्रत्यय से भी क्या होता है, बदलाव। और इसी प्रकार इसको कंफ्यूज हो जाओ तो एक बहुत ही सरल उदाहरण लिख रहा हूं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। औद्योगिक, क्या लिख दिया, औद्योगिक, उद्योग धन इक। अब इक प्रत्यय के कारण उ का क्या होगा, औ होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, औद्योगिक बनेगा, औद्योगिक बनेगा। औद्योगिक क्यों बना, क्योंकि इक प्रत्यय के कारण उ का औ हो गया, इस प्रकार से। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाला तो विषय ध्यान रखना, खूब पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण मैंने लिखा ऐश्वर्य, शब्द लिखा ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य में ईश्वर धन यह प्रत्यय के कारण ई का क्या होगा, आई। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ऐश्वर्य बनेगा। तो ईश्वर धन यह प्रत्यय के कारण ई का आई हो गया। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण होता है ऐक्य। अब एक धन यह, अब एक में जब यह प्रत्यय जोड़ा तो एक का क्या हो गया, आई हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, ऐक्य बना। क्या बना, ऐक्य बना। इसी से मिलता जुलता उदाहरण है औदार्य। क्या लिखा, औदार्य। तो उदार धन यह प्रत्यय के कारण ऊ का हो जाएगा औ। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, औदार्य बनेगा। क्या बनेगा, औदार्य बनेगा। उदार्य कैसे बना, ओदार का, उदार धन यह प्रत्यय के कारण ऊ का औ हो गया। इसका ध्यान रखना। जैसे एक शब्द होता है, ध्यान देना, स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य। अब ये जो स्वास्थ्य शब्द लिख रहे हैं ये अशुद्ध है, क्योंकि यह प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। स्वस्थ धन यह क्या बनेगा, स्वास्थ्य बनेगा। स्वस्थ में जब यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, स्वास्थ्य बन गया। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। एक शब्द है मैंने लिखा क्रोधित, शब्द लिखा मैंने क्रोधित, तो विशेष ध्यान रखना क्रोधित शब्द गलत होता है। क्रोध में उत्प्रत्त नहीं, क्रोधित नहीं बनता, क्रुद्ध होता है। क्या बनता है, क्रुद्ध बनता है। तो क्रोधित अशुद्ध है, यहां पर क्रोध में प्रत्यय जोड़ के क्रोधित बनाया, यह शुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, क्रुद्ध होगा। क्रोधित नहीं होता, क्रोधित की जगह क्रुद्ध होता है। और ग्रसित, एक हम लिखते हैं ग्रसित, गलत उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करने से हो रहा है, ये ग्रसित नहीं होता, शुद्ध ग्रस्त होता है। क्या होता है, ग्रसित नहीं ग्रस्त होता है, क्रोधित नहीं क्रुद्ध होता है। तो ये ध्यान रख लेना, शब्द शुद्धिकरण में इनको खूब पूछता है, क्रोधित और ग्रसित को। तो क्रोधित नहीं क्रुद्ध करना है, ग्रसित नहीं ग्रस्त करना है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, वह बीमारी से ग्रसित हो गया, ग्रसित नहीं ग्रस्त हो गया। क्रोधित, वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, क्रोधित हुआ नहीं क्रुद्ध हुआ। इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो अशुद्धियां हो रही हैं, ये किससे संबंधित अशुद्धि हैं, प्रत्यय से संबंधित। क्योंकि प्रत्यय का गलत प्रयोग करने से क्या हो गई है, अशुद्धि, या प्रत्यय का सही प्रयोग कर दिया तो जो रूप बनना चाहिए था वो रूप नहीं बना, इससे संबंधित अशुद्धियां हैं। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो परीक्षा में यहां से भी खूब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। तो और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है ना। देखो इसी से संबंधित, क्योंकि इससे संबंधित खूब आते हैं परीक्षाओं में। यहां लिखा मैंने अशुद्ध, और अशुद्ध का युद्ध क्या होगा, शुद्ध का युद्ध होगा, शुद्ध का क्या होगा, युद्ध होगा। और मेहनत करोगे, साथ दोगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो युद्ध करो पहले शुद्ध का। और ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कई बार बहुत ही ज्यादा दैन्यता, अरे दैन्यता नहीं होता, दैन्यता कोई शब्द ही नहीं होता, दैन्य होता है दीन धन। यह दीन शब्द में यह प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया जाएगा, दैन्य बनाया जाएगा। दीन धन यह दैन्य होता है, दैन्यता नहीं होता। इसी प्रकार और समझिए ध्यान से, जैसे हमने लिखा दैन्यता, वैसे ही एक शब्द होता है प्रफुल्लित। इन जो शब्दों को मैं लिखा रहा हूं मेरे भाई बहनों, ध्यान से समझ लेना, मेरी मेहनत को बेकार मत कर देना, कहीं आप इनको पढ़ो नहीं और मेरी मेहनत बेकार चली जाए। प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता। यहां ध्यान रखना, यहां पर जैसे दैन्यता, अब प्रफुल्ल में प्रफुल्ल धन, प्रफुल्ल दिखते हैं ना, प्रफुल्ल धन ले। तो यहां पर जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की है, इत प्रत्यय नहीं होता, प्रफुल्ल में प्रफुल्ल धन ले, प्रफुल्ल होता है। यहां पर दीन धन यह प्रत्यय होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। वैसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा रहा हूं मैं, प्रामाणीकरण, प्रामाणीकरण। याद रखना एक बात का विशेष, यदि करण जुड़ जाए तो लघु ही हमेशा दीर्घ ही हो जाती है, ये बात विशेष ध्यान रखना। जैसे कि मैं ये प्रमाणीकरण में लिख रहा हूं, प्रामाणीकरण नहीं होता, प्रमाण और प्रमाणीकरण होगा। तो प्रमाण धन ई करण, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रामाणीकरण नहीं प्रमाणीकरण होगा। प्रमाण धन ई धन करण मिला के लिखा प्रमाणीकरण होगा। जैसे हमने क्या लिखा था, शुद्धिकरण लिखा था। तो शुद्धि में जब हम करण प्रत्यय जोड़ेंगे
तो शुद्धिकरण में जो ई आ रही है लघु, ये कैसी हो जाएगी? दीर्घ ई हो जाएगी। कैसी ई हो जाएगी? दीर्घ ई हो जाएगी इस करण के कारण। तो यहां ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो शुद्धिकरण नहीं, शुद्धिकरण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखना। कई बार हम बोलते भी हैं प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। तो देखो, प्रधन उद्योग, प्रधन उद्योग, धन इक, धन ई। तो इक प्रत्यय के कारण प्रौद्योगिक लिख दो या प्रौद्योगिकी लिख दो, तो यहां पर प्रधन उद्योग, तो ए और ओ मिलके औ बनेगा। देखो ये प्रौद्योगिक कैसे बना? प्रधन उत, धन योग, धन इक, इक प्रत्यय के कारण इस ऊ का हो जाता है औ। जब इसको मिला के लिखते हैं तो क्या बन जाता है? प्रौद्योगिक बन जाता है। तो इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? प्रौद्योगिक। तो यहां क्या होना चाहिए था? प्रौद्योगिक होना चाहिए था, जबकि प्रौद्योगिक लिख दिया है। इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे प्रौद्योगिक लिखा, वैसे ही एक उदाहरण समझना, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि धन ई मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? वाल्मीकि बनेगा। वाल्मीकि में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो ए का आ हो गया, वाल्मीकि। वैसे ही हम लिखते हैं कौन्तेय। तो कुंती धन ए जब मिला के लिखेंगे तो ए प्रत्यय के कारण इसका औ क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, कौन्तेय। इसी प्रकार एक शब्द होता है गौरवता। लिखते हैं ना हम, जैसे कहते हैं ना गौरवता, ये गौरवता नहीं होता, गौरवता गलत है, गुरुता होता है। शुद्ध क्या होगा? गुरुता होगा, गौरवता नहीं होगा। वैसे ही हम एक शब्द लिखते हैं चतुर, और उसमें ता प्रत्यय जोड़ के क्या बनाते हैं? चातुर्यता। बहुत महत्वपूर्ण है ये चातुर्यता। चतुर धन यह करेंगे तो चातुर्य बनेगा। क्या बनेगा? चातुर्य बनेगा, या फिर चतुर बनेगा। या तो चातुर्यता नहीं होगा, चतुर धन यह लिखेंगे तो चातुर्य होगा, या फिर क्या बनेगा? चतुरता। क्या लिखेंगे? चतुरता लिखेंगे। चातुर्यता नहीं होगा। चतुर विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ के चतुरता बनेगा, और चतुर विशेषण में यह प्रत्यय जोड़ के चातुर्य बनेगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। हम लिख देते हैं धैर्यता, अरे धैर्यता नहीं होता, या तो क्या होता है? धैर्य होता है। धीर धन ये, एक साथ दो प्रत्यय कैसे लेंगे? यहां ये भी और ता भी। या तो धैर्य होगा, धीर धन ये, और या फिर धीरता होगा, धीर में ता। दोनों प्रत्यय या और ता एक साथ नहीं लगा सकते, धीरता होगा। तो या तो धीर धनता या धीर धन ये, धैर्य या धीरता होगा। ये बात भी विशेष ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण में दीर्घ ई होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक शब्द होता है प्रमाणिक। हम कहते हैं ना ये प्रमाणिक पुस्तक है, तो प्रमाण धन इक, इक प्रत्यय के कारण ए का क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, प्रामाणिक होगा। प्रमाण धन इक प्रामाणिक बनेगा, तो ए का दीर्घ आ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इक प्रत्यय के कारण। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि हैं। सभी भाई बहनों को इसका विशेष ध्यान रखना है। समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।